So hey friends, welcome back to Knowledgeable Learning. My name is Subhan and today's our topic is number work problem set 3. Okay, so let's start. सो फ्रेंड्स यार, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ आवर नंबर वर्क्स. ओके, सो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम सेट 3. ओके, सो ये सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए आखिर तक इसे ज़रूर देखना. ओके, सो देखो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. कौन सा है वो? इंट्रोड्यूसिंग 6 डिजिट नंबर्स. ओके, 6 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. 5 डिजिट नंबर आपको पता है, आप लोगों ने चौथी कक्षा में पढ़े होंगे. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 डिजिट नंबर्स के बारे में. कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं 6 डिजिट नंबर के बारे में, फिर हम प्रॉब्लम सेट भी करेंगे आगे. ठीक है, तो इसीलिए आखिर तक ज़रूर वीडियो के रहना. ओके, कहीं जाना मत. और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करो. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ बातचीत है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी क्यूट सी टीचर एक स्टूडेंट को पूछती है क्या कि एक 4 व्हीलर का प्राइस कितना होगा. अब 4 व्हीलर मतलब क्या? 4 व्हीलर मतलब एक कार. ठीक है, सिंपल है. अब अजय जो हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहता है कि लगभग 6 से 7 लाख. ओके, ऑलमोस्ट 6 to 7 लाख रुपीज़ होगा. अब टीचर अजय को पूछती है कि 1 लाख मतलब कितना होता है. तो अब अजय के सर पे क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अजय को पता नहीं, लेकिन अजय कहता है कि 1 लाख मतलब बहुत सारा होता है. ठीक है, 1 लाख मतलब बहुत सारा पैसा, और 10,000 से तो वो ज़्यादा ही होता है ना टीचर? फिर टीचर भी कहती है हाँ, 10,000 से तो वो ज़्यादा ही होता है. लेकिन चलो अभी हम एग्जैक्टली ये पता करते हैं कि 1 लाख होता कितना है. तो टीचर अजय को एक क्वेश्चन पूछती है क्या कि 999 प्लस 1 क्या होता है? 999 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है? सिंपल सा आंसर है यार, 1000. तो अजय भी कह देता है 1000 होता है. ओके, फिर उसके बाद टीचर अजय को कहती है देखो, अगर हम 99,000 में 1000 ऐड करें तो वो कितना होगा? 100,000 होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 99,000, जो कि आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में लिखना सीख लिया है. ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसमें हम 1000 ऐड करें तो कितना होगा? 6 डिजिट नंबर बन जाएगा. ठीक है, और ये कितना होगा? 100,000 हो जाएगा. और 100,000 को हम क्या कहते हैं? 100,000 को हम 1 लाख कहते हैं. ओके, सो ये जो गोल्डन पॉइंट है ये ध्यान में रखो. क्या 100,000 को हम 1 लाख कहते हैं? ओके, दिमाग में रखो, अपने फिट बिठा लो, पूरे सेशन में आपके लिए काम आने वाला. सो अभी आगे हमारा दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम है विजय. विजय टीचर को एक क्वेश्चन पूछता है. विजय टीचर को पूछता है कि 9,999 में अगर हम 1 प्लस करें तो वो होगा 10,000. ठीक है, 9,999 में अगर हम 1 प्लस करें तो 10,000 हो जाता है. ठीक है, फिर अभी ये 10,000 के लिए हमने जैसी प्लेस बनाई है. ठीक है, अब प्लेस पता है आपको? प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट. देखो, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए. देखो यहाँ पर एरो दिख रहा है, येलो येलो निशान. तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये सारी प्लेसेस है. ये प्लेस यूनिट्स की है, ये प्लेस टेंस की है, ये हंड्रेड्स की, ये थाउजेंड्स की, और ये 10,000 की. मतलब ये 10,000 की प्लेस पे जो भी नंबर आया हम उसे ऐसे पढ़ेंगे. कुछ समझो, यहाँ पर 1 है तो हम इसे 10,000 पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 है तो 20,000, यहाँ पर 9 है तो 90,000. ओके, यहाँ पर कोई नंबर है इस जगह पे, फिर इसे हम क्या पढ़ेंगे? समझो एग्जाम्पल यहाँ पर है 2, तो इसे हम 200 पढ़ेंगे क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है. तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा. ओके, और अच्छी तरीके से देखो, तभी ये मैथ्स का ना पूरी चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगी. ओके, सो देखो, आपको पहले भी सिखाया होगा प्लेस वैल्यू का, मुझे लगता है कि आपको पता है. ओके, सो अब आगे देखो, विजय बोलता है कि 10,000 के लिए हमने कैसी एक प्लेस बना रखी है. यहाँ पर कोई भी नंबर आया तो उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 आया, 2 इंटू 10,000 मतलब 20,000. ओके, सो ऐसे ही क्या हम लैक्स की भी प्लेस बना सकते हैं क्या? फिर टीचर क्या कहती है? वाह, बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो टीचर कहती है अगर हम 99,000 में, ठीक है, 99,999 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख होगा. ठीक है, 100,000 बन जाएगा वो, और 100,000 मतलब क्या है? 1 लाख है, जो कि आज का हमारा गोल्डन पॉइंट है और आपको याद रखना है. ओके, सो देखो,
अब यहाँ पर हम करके देखते हैं, एडिशन तो आता ही है ना आप सबको। देखो यहाँ पर क्या है 99,999। अब एडिशन कैसे करते हैं पता है ना, यहाँ पर 1 है, अब इसमें 1 कैसे प्लस करेंगे, 9 + 1 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर 0 यहाँ पर लिखेंगे, 2 डिजिट तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 1 कैरी ओवर देंगे, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9 कितना होगा 10 होगा, फिर ऐसे कैरी ओवर देते 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 यहाँ तक पहुँच जाएंगे इस 9 पे। इस 9 पे भी 1 है, ठीक है, इमेजिन करो ऐसा। अब यहाँ पर 9 + 1 कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर 10 लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 100,000 हो गया, दिख रहा है 100 और 1000 के लिए 3 0। ओके, सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब देखो 100,000 बोले तो क्या 1 लाख, याद रखना है, ठीक है। सो ये क्या है 1 लाख है। अब यहाँ पर टीचर कहती है कि 10,000 की जो प्लेस है, ये जो है प्लेस ये 10,000 की, तो 10,000 की प्लेस के लेफ्ट साइड में किसकी प्लेस आएगी, लैक्स की प्लेस आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है तो 1 लाख पढ़ेंगे हम इसे, यहाँ पर 2 रहा तो हम इसे 2 लाख पढ़ेंगे, 3 रहा 3 लाख पढ़ेंगे, 5 रहा 5 लाख, 8 रहा तो 8 लाख पढ़ेंगे, ठीक। अब विजय टीचर को क्या एक सवाल पूछता है पता है आपको। देखो टीचर को विजय पूछता है कि किशा काका ओके विजय के काका होंगे, तो उन्होंने एक कार खरीदी 2.5 लाख में, ठीक है। सो अभी अजय बोलता है कि 2.5 लाख आखिर होता कितना है। फिर यहाँ पर टीचर उसे कहती है अजय को कि देखो 1 लाख मतलब क्या है 100,000 है, तो ½ लाख कितना होगा, अरे 1 लाख का आधा होगा ना, तो ½ लाख मतलब कितना 50,000। तो ठीक है, फिर अजय कहता है हाँ, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स 2.5 लाख इज 2,50,000। फिर यहाँ पर टीचर अजय को कहती है कि ये फिगर्स में लिखकर बताओ। फिगर्स मतलब क्या, वर्ड्स में नहीं, नंबर्स में, डिजिट्स में लिखना है। तो फिर ये जो है विजय लिख लेता है यहाँ पर। ओके, अजय विजय में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है हाँ आप भी ध्यान रखो थोड़ा सा। तो देखो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 किसकी प्लेस पे, लैक्स की प्लेस पे है, तो ये क्या होगा 2 लाख। 5 किसकी प्लेस पे 10,000 की, तो क्या होगा ये 50,000। ओके, फिर यहाँ पर 0 0 0 बाकी का अपनी अपनी प्लेस पे 0, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, 2,50,000 ही था। ओके, सो देखो अभी आगे क्या है कि टीचर एक क्वेश्चन पूछती है और और एक क्वेश्चन पूछती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तो याद रखो क्या 100,000 मतलब 1 लाख, जो कि हमारा क्या है गोल्डन पॉइंट है। तो टीचर भी क्या कहती है, देखो 100,000 मतलब क्या होता है 1 लाख होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे पास 100 रुपए के 1000 नोट है, ठीक है, हमारे पास 100 रुपए के 1000 नोट है, तो वो कितने पैसे बनाएंगे, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, अगर हमारे पास 1000 रुपए के 100 नोट है तो वो कितने पैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, अब अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाओ आप लोग, ठीक है। सो देखो हमारे पास 100 रुपए के 1000 नोट है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 100 × 1000 कितना होगा 1 लाख होगा। 100 × 1000 मीन्स 100,000। बस यहाँ के 100 के 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो 1000 के पीछे लगा देने हैं, कितना होगा 100,000 होगा। 100,000 मीन्स 1 लाख, ठीक है। और अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ के 100 नोट है, इमेजिन करो एक बेड पे 1000 रुपीज़ के 100 नोट पड़े, गुलाबी नोट, ठीक है। वैसे तो बंद हो चुके, लेकिन फिर भी इमेजिन करो। तो 1000 रुपए के 100 नोट है, मतलब क्या होगा 1000 × 100, 1000 × 100 विच इज इक्वल टू 100,000। 100,000 मतलब क्या 1 लाख, ठीक है। सो इसी के साथ ये देखो इनकी बातचीत जो है ये खत्म हो चुकी है। आपको कुछ ना कुछ इससे समझ में आया होगा लैक्स के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दोनों भी अजय और विजय ये आंसर दे देते हैं कि इसका दोनों का 1 लाख हो जाएगा। मतलब हमारे पास 100 नोट ऑफ 1000 रुपीज़ है तो भी 1 लाख, 1000 नोट ऑफ 100 रुपीज़ है तो भी 1 लाख। ओके, फिर देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर को अब रीड कैसे करते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2,35,705। अब मैंने किसे रीड किया फास्टली, अब आपको भी सिखा दूंगा मैं। अब देखो लैक्स की प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा ये 2 लाख होगा, क्योंकि 2 का है लैक्स की प्लेस के ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 लाख लिखेंगे। ओके, फिर देखो आगे क्या है 3 किसकी प्लेस पे है, 3 ना 10,000 की प्लेस पे है, ठीक है। तो 3 × 10,000 करो कितना होगा 30,000 होगा। और 5 किसकी प्लेस पे है 5,000 की प्लेस पे, दिख रहा है क्या यहाँ पर 5, एरो को देखो, हाँ 5,000 की प्लेस पे, तो क्या होगा ये 30,000 5,000। हम ऐसे लिखेंगे क्या 2,30,000 5,000, नहीं,
ऐसे नहीं लिखेंगे। हम जो 1000 वाले नंबर्स है 10,000 और 1000 उसे हम मिलाकर लिखते हैं। ओके, टेंस और यूनिट्स को मिलाकर लिखते हैं और 1000 और 10,000 को मिलाकर लिखते हैं। ये बात ध्यान से रखो, जब पढ़ना है तो भी मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। रीड भी करना है तो मिलाकर करना है। तो क्या होगा, ये 2 किसकी प्लेस पे, लैक्स की प्लेस पे, मतलब 2 लाख। फिर ये 3 का है 10,000 मतलब 30,000, यहाँ पर 1000 की प्लेस पे मतलब 5,000, 35,000, 2,35,000 700 की प्लेस पे है, मतलब क्या होगा 700। और यहाँ पर क्या है, यूनिट्स की प्लेस पे 5, तो क्या होगा टोटल 2,35,705। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो ये वाला बताता हूँ आपको, यहाँ पर 9 है, का किसकी प्लेस पे 9, लैक्स की प्लेस पे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 9 लाख पढ़ेंगे, ठीक है। 9 लाख पढ़ लेना है। उसके बाद क्या, यहाँ पर है 4 और 9, 4 क्या है, टेंस है और 9 यूनिट्स है। जैसे मैंने कहा था दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे 49, 9,49,000, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखो, पढ़ के बताता हूँ मैं। ये 5 का है, लैक्स की प्लेस पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम इसे 5 लाख पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 का है 10,000 की प्लेस पे, मतलब क्या 30,000 हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसे 5,30,000 लिख दो, बस। अब देखो आगे का, यह 7 का है हंड्रेड्स की प्लेस पे, मतलब क्या होगा ये 700, और 3 5 मिलाएंगे कितना होगा 35 होगा, तो क्या हो गया 5,30,735। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका सारा डाउट्स क्लियर है, जो भी रीडिंग है 6 डिजिट नंबर की। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं बैठा हूँ आपकी कमेंट का आंसर देने के लिए। ओके, जल्दी से जल्दी दे दूंगा। अब देखो, राइटिंग 6 डिजिट नंबर इन फिगर्स, फिगर्स मतलब क्या होता है, डिजिट्स में लिखना, ठीक है। तो 6 डिजिट नंबर कभी वर्ड में दिया है आपको, तो फिगर्स में कैसे लिखना है पता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ओके, सो देखो सेशन को आखिर तक देखते रहना। आता है तो प्रॉब्लम सेट पे वीडियो स्किप कर सकते हो आप लोग, लेकिन आखिर तक देखो। ओके, सो यहाँ पर क्या है देखो, 8,09,043 ये नंबर जो है इसे हमें लिखना है। क्या नंबर है ये, 8,09,043, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, देयर आर 8 लाख इन दिस नंबर, इस नंबर के अंदर क्या है 8 लाख है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। देखो ऐसे ही पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद रीड करता हूँ। 8,09,043, ठीक है, मतलब देयर आर 8 लाख इन दिस नंबर, 8 लाख है मतलब 8 लाख की प्लेस पे 8 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर आर नो 10,000, यहाँ पर 10,000 नहीं है, तो क्या करना है, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही आगे के नंबर लिखोगे, नहीं। सो वी हैव टू राइट 0 इन दैट प्लेस। ओके, 0 लिखना है इसकी प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख लिया, 10,000 की प्लेस पे 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 का जिक्र नहीं हुआ है, बातचीत नहीं की गई है। एज देर आर 9,000, यहाँ पर 9,000 है तो 9,000 लिख लो भाई, 9 लिख लो, ठीक है। 9,000 की प्लेस पे वी राइट 9 इन द 1000 प्लेस, वी राइट 0 इन द हंड्रेड्स प्लेस, एज देर आर नो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स नहीं है तो क्या लिखना है 0 लिखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, 43 इज इक्वल टू 4 टेंस एंड 3 यूनिट्स। 43 मतलब क्या, अगर हम इसे तोड़ेंगे 43 को, तो 4 कहाँ पर आएगा, टेंस की जगह पे आएगा और 3 यूनिट्स की जगह पर आएगा, ठीक है। सो इन द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस वी राइट 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इन फिगर्स, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। और एक और बात यार, एक और वार्निंग की जैसी, ओके, सूचना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर 8,09,043 इज रिटन एज 89043, अब ये नंबर आप लोग ने ऐसा लिख दिया, 10,000 की जगह पे 0 लिखना भूल गए, ठीक है। 89043 ऐसा लिख दिया आप लोगों ने, तो ये रॉन्ग हो जाता है बच्चों, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इट शुड बी रिटन एज 809,043, ठीक है। जो जगह पर जिक्र नहीं हुआ है ना, कोई हंड्रेड्स का जिक्र नहीं हुआ है या फिर थाउजेंड्स का नहीं, तो उसकी जगह पर 0 लिख लेना। तो ये छोटा सा आप लोग अपने लिए एक सूचना समझ सकते हो। ओके, फिर देखो आगे क्या है हमारा, प्रॉब्लम सेट 3, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 3 का, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स, ठीक है। नंबर रीड करो और वर्ड्स में लिखो, जैसा हम अभी कर रहे थे। क्या ये 7 किसकी प्लेस पे, लैक्स की प्लेस पे, क्या होगा ये 7 लाख। फिर ये 6 का है पे, 6 10,000 की प्लेस पे मतलब 60, 5,000 65,000, 7,65,000। फिर ये 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे 234, ठीक है। थाउजेंड्स को और यूनिट्स और 10 को मिलाकर पढ़ना है, ठीक है, याद रखो ये। फिर देखो ये सारे मैंने लिख लिए हैं। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, देखो अब आप लोग को जब ये आंसर्स लिखने हैं तो आपको वीडियो पॉज करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसकी कोई झंझट मत करो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उस पर क्लिक करो,
PDF मिल जाएगा, PDF को डाउनलोड करो, हार्डली 2 मिनट लगते हैं बस, ठीक है। और PDF से आराम से लिखते बैठो, ठीक है। उससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बस आपकी सहूलत के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सारे नंबर्स लिखे हैं, एक दो पढ़कर भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो नेक्स्ट वाला नंबर देखो, 4 कहाँ पर है, लैक्स की प्लेस पे, मतलब क्या होगा 4,73,000, ठीक है। यहाँ पर 73,000 लिख लेना है, 225। अब लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर देखो 10th वाला क्या है, 4 कहाँ पर है, लैक्स की प्लेस पे, मतलब क्या होगा 4 लाख, ठीक है। 10,000 की प्लेस पे कोई नहीं है तो कुछ मत लिखो, 1000 की प्लेस पे 3 है तो क्या है 3 into 1000 मतलब 3000, 4,03,000, और यहाँ पर बस 5 है, ठीक है। हंड्रेड्स और टेंस नहीं है, तो 4,03,005, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखो 9 कहाँ पर है, लैक्स की प्लेस पे, तो ये क्या होगा 9 लाख होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 999, सिंपल सी बात है। ये सारे आप एक बार पढ़ लो अच्छी तरीके से, ओके। सो नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स। ये नंबर वर्ड्स में दिए, हमें इन्हें फिगर्स में लिखने, फिगर्स मतलब क्या, डिजिट्स में, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, मैं फर्स्ट और फोर्थ और लास्ट बताता हूँ, 6th वाला, ठीक है। 3 नंबर्स आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो 1,35,855 कैसे लिखना है, यहाँ पर 1 लाख दिया है, सिंपल सी बात है 1 लाख दिया है तो क्या करना है, लैक्स की प्लेस पे बस 1 डाल दो, बस 1 डाल दो, ठीक है। कुछ जीरो बीरो डालने की जरूरत नहीं, 1 डाल दिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पर क्या है 35,000 है तो 35 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 800 तो 8 लिख दो, यहाँ पर लिख दिया 8। फिर आगे देखो 55, 855 तो 800 के बाद 55 लिख दो, सिंपल आपका ये नंबर तैयार हो गया, ओके। और ये फोर्थ वाला देखो 9,09,000, मतलब देखो 9 लाख लैक्स की प्लेस पे 9 लिख दिया। फिर 9,000, 10,000 का जिक्र नहीं हुआ है तो क्या करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, 0 लिखना है, वहां पर 0 लिख दिया। फिर 9,000 का 9,000, फिर एंड 99, ठीक है। फिर यहाँ पर 99, हंड्रेड्स का भी जिक्र नहीं हुआ है तो 0 लिखना है। लास्ट वाला देखो सिंपल है, 8 लाख दिया है, 8 लिख दो। फिर आगे 10,000 नहीं है तो 0, 1000 नहीं है तो 0, 100 टेंस और यूनिट नहीं है तो 000, ठीक है। सिंपल इतना ही था बस। आगे देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, देखो मेक 5-6 डिजिट नंबर्स ईच टाइम यूजिंग एनी ऑफ द डिजिट 0 to 9 ओनली वंस, ठीक है। हमको ऐसे 5 क्या करने हैं, 5-6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें 0 से 9 तक नंबर लिखने हैं, ठीक है। 0 से 9 तक हम नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार, ठीक है। डबल बार यूज नहीं कर सकते हैं, एक नंबर डबल बार नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर क्या है, 2,34,569। आप भी ऐसे अपने मन से 5 नंबर बना लो 6 डिजिट के, लेकिन उसके अंदर डबल बार डिजिट यूज नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो कहीं पर किया है, नहीं किया है ना। तो देखो इस तरीके से आपको 5 नंबर बनाने हैं, और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम सेट 3 खत्म हो जाता है। सो अब यहाँ पर देखो अगले सेशन में हम प्रॉब्लम सेट 4 करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी बातचीत है टीचर और बच्चों के बीच में वो भी क्लियर होगी। फिर प्रॉब्लम सेट 5 भी करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 7 डिजिट नंबर्स, 8 डिजिट नंबर्स, ठीक है। और फाइनली ये हम चैप्टर कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ओके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो सब्सक्राइब करोगे ना, जल्दी जल्दी वीडियोस भी डालूंगा मैं, अपडेट्स भी मिलते रहेंगे आपको, ओके। सो इसी के साथ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो प्लीज, और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ओके। और वीडियो को लाइक भी कर दो एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।